हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन का, मेरे सरकार आए हैं। VMAT हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर। आज हम आप लोगों को क्लास 10 साइंस का जो फिजिक्स पार्ट के बारे में बता रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रकाश के अपवर्तन के टॉपिक में लेक्चर 3 के साथ उपस्थित हैं, जिसमें हम आपको अभी इससे पहले आपको दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बारे में। तो यहाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ये क्या होता है। अब देखिए, हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि यदि विरल माध्यम को विरल माध्यम को 1 तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल, देखिए सघन माध्यम के सापेक्ष निकालने तो सघन माध्यम क्या है 2 और विरल माध्यम क्या है 1। तो सघन माध्यम के सापेक्ष जो है विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो सघन माध्यम के सापेक्ष जब हम विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो ये सघन माध्यम क्या 2 और विरल माध्यम क्या है 1 के सापेक्ष 1 का क्या हो जाएगा, स्नेल के नियमानुसार साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। तो फार्मूला का यही होगा। स्नेल का नियम आप जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मान लेते हैं कि यदि माना यदि आपतन कोण आई इज इक्वल टू, आपतन कोण आई बराबर क्या होगा, क्रांतिक कोण सी तथा अपवर्तन कोण आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्या होगा, 2n1 इज इक्वल टू साइन आई की जगह आप क्या लिखेंगे, जो है साइन आई की जगह पर आपका क्या होगा, क्रांतिक कोण सी बटे में साइन आर के जगह पे क्या होगा, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे साइन 90 डिग्री। तो आपका हो गया यहाँ से 2n1 इज इक्वल टू साइन सी और बटे में साइन 90 अंश का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। आप याद रखेंगे साइन 90 अंश का मान 1 होगा। तो 2n1 बराबर यहाँ से क्या हो गया आपका, और वी कैन राइट दिस 2n1 इज इक्वल टू साइन सी। अब देखिए 2n1 को हम लिखते हैं 1/1n2 लिखते हैं। जैसे यह फार्मूला होता है ANG बराबर 1/GNA के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं 2n1 को 1/1n2 बराबर क्या हो गया, साइन सी हो गया। तो यहाँ से 1n2 बराबर क्या होगा, 1n2 बराबर 1/साइन सी हो जाएगा। तो आपका यह फार्मूला आपका बन गया कि 1n2 बराबर 1/साइन सी। मीन्स पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उसके क्रांतिक कोण के जो होता है व्युत्क्रम होता है, यानी उसके जो है प्रतिलोम होता है, ऐसे भी कह सकते हैं यदि व्युत्क्रम होता है। अब हम उदाहरण के लिए इसमें मान लें कि यदि जो है
प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है। यदि हम इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि यदि प्रकाश जो है कांच से वायु में जा रहा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ANG इज इक्वल टू 1/sin c। तो यह फार्मूला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपका इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि ANG बराबर 1/sin c होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो है चूंकि माध्यम का जो अपवर्तनांक अभी हमने आपको बताया था कि लाल रंग के लिए, इसके पहले के वीडियो में, लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है और बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, तो उसी का उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए अब माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो बैगनी रंग के लिए अधिक होता है और लाल रंग के लिए कम होता है। लेकिन अगर क्रांतिक कोण की बात करें तो क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण जो होता है वो लाल रंग के लिए अधिक होता है। क्रांतिक कोण जो होता है वो लाल रंग के लिए अधिक होता है और बैगनी रंग के लिए कम होता है। तो आप याद रखेंगे कि क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम, लाल रंग के लिए क्या होता है, क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो लाल रंग के लिए अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, और बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम आपको इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कह दिया जाता है सिद्ध कीजिए ANG बराबर 1/sin c, तो आप यही सिद्ध कर देंगे। इस तरह से ये आपका हो गया। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर 1/sin c, या अगर हम मान लेते वायु और कांच तो पहला माध्यम वायु दूसरा माध्यम कांच, तो ANG बराबर 1/sin c हो गया। ये आपका फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और आप याद रखेंगे क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो वैकल्पिक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम और बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। अब हम आपको बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में। देखिए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होती है। अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहला जो उपयोग होता है वो क्या होता है, जैसे जल में परखनली का चमकीला दिखना। जल में क्या होता है, जल में जो है परखनली का चमकीला दिखता है, यानी जल में परखनली जो होती है वो चमकती हुई दिखाई देती है। और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कांच में पड़ी दरारों का चमकना होता है, काले पुते गोले का जल में चमकना होता है, और हीरे की चमक होती है, रेगिस्तान में मरीचिका होता है। और इस तरीके से ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं ये आपके एग्जाम्पल किसके होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण होते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे। तो आपने देखा कि आपके कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे जल में परखनली का चमकीला दिखना, ये का ये किसके लिए होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच में पड़ी दरारों का चमकना, काले पुते गोले का जल में चमकना, हीरे का चमक रेगिस्तान में मरीचिका और ठंडे देशों में मरीचिका। तो हम इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं और आप इसको पढ़ लेंगे। आपको पढ़ते समय आप याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाए कि रेगिस्तान में मरीचिका क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए रेगिस्तान में क्या होता है, जैसे रेगिस्तान में क्या होता है कि रेगिस्तान में बालू होता है। मरीचिका का मतलब क्या होता है, मरीचिका का मतलब होता है मिरज यानी चमत्कार। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का मतलब होता है, जैसे रेगिस्तान में क्या होता है कि बालू होता है, और बालू जो होता है जब जो है प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश, तो उसके संपर्क में गर्म हो जाता है, और गर्म होता है तो वहाँ की जो वायु होती है वो भी कुछ है दूरी तक वो भी गर्म हो जाती हैं। तो जिसके कारण से जो होता है यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ आगे जैसे बहुत सारे लगता है कि वहाँ पे जो है जलाशय होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा सिर्फ उनको भ्रम होता है। जैसे आप हाईवे रोड पे चलते होंगे तो आपको लगता होगा कि वहाँ कुछ दूरी पर जो है आपको पानी दिखता होगा, लेकिन आप जाते होंगे वहाँ तो वहाँ से थोड़ा सा और आगे जाते हो तो लगता है कि वहाँ पे पानी है। तो ये सब किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो आप रीजन लिख सकते हैं इसमें कि रेगिस्तान में मरीचिका, मरीचिका का मतलब क्या होता है, चमत्कार। यानी कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है, अतः इन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहाँ कोई जल का तालाब है जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा, परंतु वास्तव में वहाँ तालाब नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि जब सूर्य की गर्मी में रेगिस्तान का रेत जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो उसे के आसपास के जो वायु होती है वो भी अधिक गर्म हो जाती है, जिससे कुछ ऊपर तक वायु की परतों का ताप लगातार घटता जाता है और वायु के नीचे वाली परतों की अपेक्षा विरल होती जाती है। और जब पेड़
कि किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो उन्हें अधिकाधिक विरल परतों से होकर जाना पड़ता है, जिस कारण से यात्रियों को वहाँ पे लगता है कि वहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण लगता है कि वहाँ पे जलाशय है। अब हम दूसरा आपको बताएंगे, जैसे कांच में पड़ी दरारों का चमकना। देखिए कांच में जैसे जब खिड़की में लगा कांच होता है तो जैसे मान लीजिए खिड़की में जो कांच लगा वो अगर आप उसको थोड़ा सा चटक जाता है, जिसको आप चिरक जाता कहते हैं, चटक जाता, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, यानी जो जब खिड़की में लगा कांच जो होता है वो क्या होता है, चटक जाता है। तो उसमें होता क्या है, तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं जिनमें वायु की पतली परत आ जाती है, उनमें क्या होता है, वायु की पतली परत आ जाती है ये, और ये दरारें देखने पर चमकती दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि दरारों पर पड़ने वाला टेढ़ा प्रकाश वायु की परत में नहीं जाता है, बल्कि कांच वायु के सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तित होकर आंख में पहुंच जाता है। इसी प्रकार यदि कांच अथवा जल के भीतर वायु का कोई बुलबुला होता है तो वह भी बहुत चमकीला दिखाई देता है। और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कालिक पुते गोले का जल में चमकना। अगर हम क्या है कि यदि एक धातु के गोले पर सूखी कालिक पोत कर जल से भरे बीकर में रख देते हैं तो गोले का जो तल होता है वो चांदी की तरह चमकने लगता है। इसका कारण भी क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि तो मतलब कांच में जब काले पुते गोले का जल में चमकना क्या होता है कि जब एक धातु के गोले को सूखी कालिक पोत कर जल में से भरे बीकर में रख दिया जाता है तो वह चांदी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण होता है कि कालिक के कारण गोले का जो तल होता है वो जल के संपर्क में नहीं आता है, बल्कि दोनों के बीच वायु की परत रह जाती है। इस कारण से वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण गोले का तल जो होता है चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से ठंडे देशों में भी मरीचिका होती है। तो बहुत सारे ठंडे देशों में समुद्र पर अथवा बर्फ के क्षेत्रों में दूर की वस्तुओं को प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं, और इसका भी कारण जो होता है परावर्तन होता है, जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस तरीके से आई होप आपको जल में, जैसे जल में परखनली का चमकना, जैसे जल में कोई परखनली रख दिया जाता तो थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिखने लगती है, ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती हैं। तो आप आई होप आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे अपने बुक से, अपने नोट से, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।